नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो सभी। तो भैया ऑयल इंडिया के साथ एक नाराजगी थी और ये नाराजगी थी कि ऑयल इंडिया ने सिर्फ असम के सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट को अलाउ करा था फॉर्म भरने के लिए। और यहां पर ऑयल इंडिया ने एक और वैकेंसी निकाल दिया है जहां पर लिखा हुआ है दैट ऑयल इंडिया लिमिटेड, महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनवाइट्स एप्लीकेंट्स फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, राइट। देर इज नो वेयर रिटर्न कि भाई असम की इतनी डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीजें बोला है। इंडियन नेशनल्स को इनवाइट किया जा रहा है, मतलब भारतीयों को इनवाइट किया जा रहा है। आपकी जो पोस्ट ग्रेड है, ग्रेड सी, ग्रेड बी एंड ग्रेड ए के लिए, यहां पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी मांगा है। लेकिन लकीली अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देर इज नो एक्सपीरियंस नीडेड। तो फटाफट से अपन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन पे चलते हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का है, किसी ने अगर प्रोडक्शन करा और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी उसमें जाना, एल्स आई विल से कि आप मैकेनिकल में जा सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए फटाफट से चलते हैं। और यहां पर जो पोस्ट का नेम है वो पोस्ट नेम है भाई सीनियर ऑफिसर। निकल गई क्या? आ गई। ओके। तो गाइज अगर आप लोग यहां पर देख पाए तो सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है जिसके लिए 35 वैकेंसीज हैं। और इसकी जो सैलरी होने वाली है वो 60,000 से 1,80,000 होने वाली है। और यहां पे जो इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी ना मेरे लाल, इसको देख करके आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा आप ये भी फील करेंगे कि चलिए बीटेक वालों के लिए भी कुछ किया है। तो यहां पर लिखा है बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन, विथ मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन कहने का मतलब हो गया कि डिप्लोमा को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, विथ 65% ऑफ द सीजीपीए और इक्विवेलेंट टू सीजीपीए, मतलब 65% आप लोगों का यहां पर मार्क्स होने चाहिए और आपने 4 साल की बीटेक या बीई की डिग्री की हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करी है उन्होंने बोला, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता है कि आप मैकेनिकल बता करके ऑटोमेशन से हो तो फॉर्म भर दो, ऑटोमोबाइल से हो तो फॉर्म भर दो, इंडस्ट्रियल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैकाट्रॉनिक्स, माइनिंग, मरीन, रोबोटिक इंजीनियर, ऐसे हमें डिग्री वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा होगा डिग्री में सिर्फ वही एलिजिबल है। तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के लिए 35 पोस्ट आ चुकी हैं, 60 से 1,80,000 रुपए आपकी सैलरी होगी। गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा चीजें जानते हैं। इसका जो एग्जाम भी होना है ना, वो भी बहुत शानदार सा एग्जाम होना है। बाकी इसमें बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं जिनके बारे में आप लोगों को अभी जानने की ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे फील्ड की नहीं है। जब हमारे फील्ड की नहीं है, मैकेनिकल की नहीं है, तो फिर क्या ही जाने की कितना एक्सपीरियंस किसमें क्या मांग रहा है, किसी को और इस तरीके से नहीं देखना, राइट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा और चीजें दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी पोस्ट है, मैकेनिकल की काफी बढ़िया आई है, 35 पोस्ट, राइट। ओके, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या होने वाला है, राइट है ना। ओके, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को ये यहाँ पर इन्होंने अपना ये बता दिया कि भैया 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए तो किस चीज़ में कैसा होना चाहिए, क्या है, ऐसा सारी चीज़ें। इसका भी हमें कोई लोड नहीं है, तो इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। आप लोगों को और जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बताता हूँ। सैलरी के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था, जो सैलरी दी हुई है कैंडिडेट्स ऑफ अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेड सी एम्प्लॉयड फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पीएसयूज, इन सब के लिए जो आप लोगों को दिया वो 60 से 80,000 है। इसमें जो एक चीज मुझे बतानी वो ये बतानी कि जो आप लोगों की डेट है ना, जो बोलते हैं ना एज लिमिट, वो एज लिमिट 27 साल है, इतना याद रखना। अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो 30 हो जाएगी, अगर आप लोग SC ST से हैं तो 32 हो जाएगी, लेकिन जनरल के लिए 27 साल है। बस ये एक पॉइंट है जो बताना है। और वो भी एज कहां से देखी जाएगी? 26/9/2025 से। ठीक है, 26/9/2025 ये आपकी लिमिट का है, एज लिमिट की। इस समय तक आपके 27 साल के होने ही चाहिए, है ना, इतना याद रखिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता दिया, आप लोगों की बीच बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा ऐसा है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया हुआ है, एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विस मैन विल बी 5 इयर्स, 5 इयर्स के बारे में भी बता दिया है। पे एंड अलाउंसेस के बारे में है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सैलरी तो मिल ही रही है, सैलरी के साथ साथ जो आपको पर्क्स मिलते हैं जिसके बारे में बात करते हैं, जो अलाउंसेस होते हैं, तो उसमें आपको बेसिक पे के साथ साथ आप लोगों को डियरनेस अलाउंसेस मिलेगा। फिर उसके बाद HRA मिलेगा, राइट। कंपनी लीज्ड और सेल्फ लीज्ड अकोमोडेशन, या तो कंपनी देगी आपको रहने के लिए या फिर आप खुद से भी रह सकते हो। देन फ्री मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, सेल्फ और डिपेंडेंट्स, मतलब खुद के लिए भी और आपके जो डिपेंडेंट होंगे आपके मम्मी पापा और बीवी बच्चे, उनके लिए।
ग्रेचुटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड पीएफ जिसके बारे में बात करते हैं ना, अगर आप कोई घर बनाना चाहते हो तो लो इंटरेस्ट पे लोन भी आप लोगों को मिल जाएगा, गाड़ी खरीदने के लिए भी आपको व्हीकल लोन की भी सुविधा मिलेगी, ग्रुप इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, जिस तरीके से कंपनी की सारी चीजें हैं। और साथ में जो स्टार्टिंग बेसिक पे है, देखो लिखा हुआ है स्टार्टिंग बेसिक पे, वो 60,000 रुपए है। मतलब जितना भी आपको मिनिमम से मिनिमम 60,000 मिल रहा है और इसके ऊपर अप टू 1,80,000 तक आपकी चीजें पूरी की पूरी जाने वाली हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को ये वाली चीज के बारे में पता चल गया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है अप्रोक्सीमेट टोटल अमोल्यूमेंट्स इन ग्रेड सी, ग्रेड बी एंड ग्रेड ए एट अ मिनिमम स्केल विल बी अराउंड 1,50,000 टू 1,20,000 एंड 90,000। मतलब ग्रेड सी के लिए 1.5 लाख, ग्रेड बी के लिए 1,20,000 और ग्रेड ए के लिए 90,000 होगा। ठीक है, ओके। फॉर्म फी कितनी है? फॉर्म फी है भाई साहब 500 रुपया प्लस जीएसटी, है ना। ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, एससी एसटी वालों के लिए ये निल है। ठीक है, तो मतलब फॉर्म भी अच्छा खासा अमाउंट का है, तो आप लोगों को भरने से पहले, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं भरेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से भरना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और आप लोगों के लिए इसमें बहुत ही खास बात जो है वो ये है कि सिर्फ एक पेपर होना है 100 नंबर का, है ना। मतलब 85% जो वेटेज है उसका होगा, और फिर 15 जो है 15 नंबर का उसका वो होगा इंटरव्यू। ये देखो यहाँ पर आ गया, देखो लिखा हुआ है द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ पैरा ए एंड बी एक्सेप्ट द पोस्ट कोड SO07। हमारा क्या था? मैकेनिकल ME19 है ना, 9। तो उसमें क्या होगा? आप लोगों का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। ठीक है, 100 नंबर का होगा जिसका वेटेज 85 मार्क्स होगा, और साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जो 15 नंबर का आपके वेटेज में आएगा, राइट। उससे आपका टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 100 बन जाएगी, 85 और 15 मिला के 100। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दैट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सीबीटी टेस्ट विल बी 1 hour 30 मिनट। मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं। बोलो आदत है, हमने एसएससी में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन की आदत डाली है, तो ये यहाँ पे तो आपको 90 मिनट मिल रहे हैं, है ना। तो मतलब कर ले जाओगे। ओके, फर्दर compensatory time in addition to the duration of the computer based test will be allowed as per the government guidelines for the person with the benchmark disabilities on the matter। मतलब जो सारी जो रूल्स हैं वो रूल्स आपके हर जगह लगने, हर एग्जामिनेशन में लगने। only those candidates who qualify phase 1 computer based test will be shortlisted for the interview। बिल्कुल सही बात है भाई। ओके, फिर उसके बाद लिखा हुआ है दैट द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द कंबाइंड वेटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एज पर द डिफाइंड वेटेज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भैया जो आप लोगों का फाइनल रैंकिंग बनेगी ना, वो आपके मार्क्स और इंटरव्यू दोनों से बनने वाली है। अब अगर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अपने मार्क्स जो 85% आप लोगों के जो रिटर्न सीबीटी होने वाला है उस पर फोकस कर दो। उस पे इतने मार्क्स लेकर के आ जाओ कि अगर इंटरव्यू में 2 4 5 नंबर कम भी मिल जाए ना तुम्हें, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। अब इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाना है? तो देखो भैया टोटल पोस्ट कितनी है? 35, राइट। तो 35 का 5 से 15 और 5 से 15 165 लोगों का इंटरव्यू होगा। तो जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उनमें से 165 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिनमें से आप लोगों के 35 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। 135 5 50 25 हुआ ना, है ना। तो यहाँ पर फिर 175 हो गया ना, राइट। 5 से 15 5 50 25 175 लोगों को बुलाया जाएगा, 165 नहीं 175। तो 175 पौने 200 लोगों में से 35 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें इन्होंने बता दिया। फिर अगर दूसरा कोई है कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी पोस्ट, इन सब के लिए भी इन्होंने बता दिया कि हमारा क्या है, लेकिन हमने अपना देख लिया कि भैया हमारे लिए क्या क्या आने वाला है, राइट। तो इंटरव्यू भी होगा और साथ में आप लोगों का सीबीटी भी होगा, तो इसकी अच्छे से बढ़िया से तैयारी कर लेना। फिजिकल फिटनेस जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था, फिट रहना है ना। मतलब आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो यहाँ पर ऑल इंडिया आप लोगों को ध्यान नहीं देगी। मतलब इसमें ध्यान देगी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका वो है क्या बोलते हैं मेडिकल है, मेडिकल जरूर होगा आपके फिजिकल फिटनेस के लिए। ठीक है, और इसका जो क्राइटेरिया है ये ऑल इंडिया की वेबसाइट पे डला हुआ है। ठीक है, देन डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स के बारे में बता दिया कि भैया क्या क्या चीजें हैं जो लेकर के आनी है ना। सारी चीजें आपको पता है, इसमें से सच ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आप लोग एसएससी जेई या फिर बाकी फॉर्म के एग्जामिनेशन में आप लोगों ने ना देखा हो। तो ये ऑलमोस्ट हर जगह बिल्कुल सिमिलर होने वाली है। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी चीजें होनी है उसमें आपको पता है, मतलब बिना पढ़े भी आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि आप लोगों को क्या क्या चीजें लेकर के जानी है। आप लोगों को यहाँ पर आपका जो भी 10th का मार्कशीट जरूर लेकर के जाना है। किस लिए लेके जाना है? क्योंकि वो आपके एज के लिए होता है। फिर उसके बाद 12th की भी मार्कशीट लेकर के जानी है। साथ में आप लोगों को आपकी जितनी भी इंजीनियरिंग के पर सेमेस्टर की जो शीट्स हैं वो भी लेकर के जानी है, ताकि आपका रोल नंबर वगैरह मैच कर लिया जाए। आपका आधार कार्ड लेकर के जाना है। कोई अगर आप कास्ट
सर्टिफिकेट आपके पास, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाओगे। कोई आपने पर्सनल डिक्लेरिफिकेशन किया, मतलब डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसका भी क्लैरिफिकेशन के लिए एक आपको लेटर लेकर के जाना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों की लगती हैं। साथ में आपको पर्सनल मतलब खुद की पासपोर्ट साइज फोटो जो अभी की रिसेंट की हो वो भी लेकर के जानी होती है। ये सारी चीजें हैं, है ना। ये देखो बिना पढ़े ही तुम बता सकते हो कि भैया इतनी सारी चीजें होनी है। अब देखो यहाँ पर सर्विस बॉन्ड के बारे में बोला दैट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द ग्रेड बी एंड मेंशन्ड इन टेबल बी अबव will execute a bond to serve company minimum period of the 3 years for the date of the joining of the company. However, service bond is not required for the post code of AC07 and SO। मतलब कहने का क्या है कि भैया आप लोगों को बताया जा रहा है कि हम आपको ज्वाइन करें, आप पता चला 6 महीने बाद बोल दो हमारा ये नौकरी में सिलेक्शन हो गया, हम जा रहे हैं, तो ऐसे ना चलेगा, है ना। मिनिमम 3 साल आपको देना पड़ेगा भाई। 60,000 से 1,80,000 तक की अगर सैलरी मिल रही हो, इतने पक्ष मिल रहे हो, इतनी सारी चीजें हो, है ना, तो कौन ही छोड़ करके जाएगा। पोस्टिंग कहां होगी? पोस्टिंग भी भैया बहुत सुंदर सी जगह पे होने वाली है, जिसके बारे में आपको पता है दैट द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑपरेशन एरिया एंड ऑफिसेज ऑफ OIL as per the requirements of the company. The services are also transferable as per the requirement of the company। कितनी सुंदर प्लेस लिखी हुई है ना, कितनी सुंदर जगह के आपको भेज रहे हैं भैया। जहां रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे पोस्टिंग कराएंगे ऑब्वियसली। तो मतलब जहां पर भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी एज अ सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे जाने के लिए, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। और साथ में अगर आपको वो जगह अच्छी भी नहीं लग रही या फिर कुछ ऐसा है, तो कोई एक मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम रुकने के बाद आप लोगों को वहां से ट्रांसफर भी मिल सकता है। तो कितना बढ़िया आप लोगों के लिए फायदा हो रहा है। फिर उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को सारी चीजें, वो जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो उन्होंने इसी तरीके से डाली हुई है, जिसके बारे में हमें इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, है ना। ओके। अब इसके बाद अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में अभी भी काम कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, देन आपको एनओसी जरूर देनी पड़ेगी, राइट। अगर आप एनओसी नहीं देते हो तो फिर वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होगी, राइट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये जो पोस्ट आई हुई है इसको बढ़िया तरीके से फॉर्म फिल कर दीजिए, है ना। फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को कहां पर जाना पड़ेगा? आप लोगों को जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑल इंडिया पे जाना है। फिर वहां पर जा करके आप लोगों को जो एक इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को एक लिंक मिलेगी, क्लिक हेयर की हाइपर लिंक है, उसमें जाना, फिर वहां पे रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद पूरा एडवर्टीजमेंट जो आप लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो उसको पढ़ना। पढ़ने के बाद आप लोग अपनी वैलिड ईमेल आईडी और फोन नंबर से यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर करना। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी लगाना, अपनी फोटो कॉपी मतलब फोटो साइज की, ठीक है। ये सारी चीजें लगाने के बाद आपको बढ़िया तरीके से फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। चलो फॉर्म फिल हो गया, अब तैयारी भी करनी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, सारी चीजें होंगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिल कर देना, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें होंगी, है ना। प्लीज अपलोड द फोटो, ये वो सारी चीजें जितना करना है वो सारी चीजें आप लोगों की हो जाएंगी। फॉर्म फी नॉट रिफंडेबल है भैया, किसी में भी हमने नहीं देखा जिसने लिखा हो कि फॉर्म फी रिफंडेबल होगी। फॉर्म फी कोई भी रिफंडेबल नहीं होती है, जितने भी आप लोग फॉर्म्स भरते हो, तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक चीज और सबसे लास्ट में इन्होंने बताई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? 26 अगस्त से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा? 26 सितंबर तक रहेगा। मतलब कहने का क्या हो रहा है कि जो इसका जो वो है, क्या बोलते हैं आप लोगों का एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन के लिए भी यहां पर जो चीज लिखी हुई है वो टेंटेटिव, मतलब 26 सितंबर तक तो फॉर्म भरना है, ठीक है। फिर सितंबर के बाद पूरा अक्टूबर रुकना है। फिर उसके बाद 1/11/2025 मतलब 1 नवंबर को इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दी हुई है। मतलब आपके पास पूरा पूरा सितंबर का टाइम है, आपके पास पूरा पूरा अक्टूबर का टाइम है, और इसमें आप लोग बढ़िया वाली अपनी तैयारी कर सकते हो जबरदस्त तरीके से। पेपर पैटर्न आपको बता दिया है, आप लोगों का टेक्निकल एग्जाम होगा और उस टेक्निकल एग्जाम में आप लोगों से सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। अब इन सारी तैयारी करने के लिए आप लोग एग्जाम ऑन में भी आ सकते हो, आप लोग कहीं पे भी जा सकते हो, बट एग्जाम ऑन में ऑल इंडिया का एक बैच ऑलरेडी चल रहा है जिसकी प्राइस नॉमिनल इस समय है, जिसका एडमिशन भी क्लोज होने वाला है। और अगर आप लोगों ने उसमें एनरोल कर लिया तो आपकी ऑल इंडिया की तैयारी जबरदस्त लेवल पे होगी, जहां पर आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे, आपको लाइव सेशंस भी मिल जाएंगे। और उस बैच का जो टारगेट है वो टारगेट है 25 अक्टूबर के पहले उस बैच को खत्म करने का, राइट। तो मतलब उसमें सुबह से लेकर के रात तक क्लासेस चलती हैं, सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 10:30 पौने 11 बजे तक उसमें क्लासेस बैक टू बैक चल रही हैं। अगर तुम लोग सीरियस हो, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो जाओ जाकर के उस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना।
कहां पर जाना पड़ेगा, एग्जाम ऑन एजुकेशन जो एप्लीकेशन है वहां पर जाइए, उसको इंस्टॉल करिए, वहीं पर ही आप लोगों को ऑयल इंडिया का पावर बैच मिल जाएगा। एग्जाम ऑन एजुकेशन की भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऑयल इंडिया पावर बैच की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जाइए, जाकर इंस्टॉल करिए एप्लीकेशन और तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी होगा, तो ये जो चैनल आप देख रहे हैं शिवम सर मैकेनिकल, इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। डेली रात को 8 बजे यहाँ पर सेशन भी होता है, जहां पर आप अपनी बढ़िया वाली तैयारी कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसके लिए तैयार हो जाइए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि, मजे करिए, बाय बाय गाइस।